हेलो, गुड इवनिंग पास्टर साहब, आप म्यूटेड हैं। आपका म्यूटेड है। आई कांट हियर यू। ओह, आई एम सॉरी। जी, गुड इवनिंग। अब तो मेरे स्टूडेंट जो है ना बड़े वो इंटेलिजेंट हो गए हैं। नहीं, एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू एट द बिगिनिंग व्हेन यू वर प्रेइंग। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो आज हम गौर करेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील में से 7 बाब की 13 से 14 आयत तक हम 2 आयत को देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इन आयत को अगर तिलावत फरमाएं। जी सर। मत्ती का इंजील में 7 बाब की 13-14 है। तो कल हम ऐसा करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आगे लेके बढ़ें और बाकी का जो हिस्सा है उसको हम कल उस पर गौर करेंगे। तो आप अगर 13 और 14 आयत को आप मेहरबानी करके तिलावत फरमाएं। मुकद्दस मत्ती का इंजील 7 बाब। थैंक यू पास्टर साहब। खुदावन के पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम मुकद्दस मत्ती की इंजील 7 बाब उसकी 13 और 14 आयत। तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। थैंक यू बेटा। अब थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट अवर माइंड कि हमने जो पहले सीखा थोड़ी सी उसकी याद दहानी हम कर लें कि पिछले सैटरडे हमने सीखा था 7वें बाब की 7 आयत से लेकर तो 12 आयत तक। उसमें हमने जो मुख्तलिफ खुदावंद से पाने के जो अमल हैं अपनी दुआ के सिलसिले में, जो गोल्डन रूल है उसके बारे में हमने सीखा था, और खुदा की शफकत के बारे में कि खुदा फरमाते हैं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो इस हवाले से आपके ज़हन में कुछ थॉट्स हों जो कि हमारे जो साथी भी हमारे साथ शामिल हुए हैं बाइबल स्टडी में, उनके साथ अगर आप समय बांटना चाहें उन ख्यालात को। जी जी, थैंक यू। जी, हमने एक्चुअली लास्ट सैटरडे जो किया था वो हमने ऐप जोई के बारे में सीखा था, और फिर हमने संडे को जो है वो यहाँ से 7 आयत से देखा था। इसका 7 आयत से मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो जो 7 बाब का शुरू था उसमें हमने इसको देखा था कि ऐप जोई के बारे में इसकी डिटेल देखी थी कि खुदावन ने हमें कैसे से मना किया है कि जिस तरह हम अगर किसी की ऐपजॉय करते हैं तो इसी तरह हमारी ऐपजॉय भी की जाएगी, और जिस पैमाने से हम लोग नापते हैं इसी तरह। और बहुत क्लियरली हमें बताया गया कि जो हम किसी के लिए करते हैं हमारे लिए वैसा ही किया जाएगा। तो हम लोग ये समझते हैं शायद कि जिस तरह हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हम सोचते हैं कि वो नेक्स्ट पर्सन हमारे लिए ऐसे ही करेगा, जबकि हमारे पास बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम जो भी गुनाह कर रहे हैं किसी के लिए, वो
हमें खुदावंद की तरफ से भी अजर मिलेगा। तो उसमें हम ऑलवेज ये सोचते हैं कि शायद हमारी डीलिंग अगर किसी के साथ अच्छी नहीं है तो उसकी इसलिए उसकी हमारे साथ अच्छी नहीं है, तो शायद इसका सिर्फ जो है ना वो दुनियावी मतलब है। जबकि ये बड़ा इसमें ये खूबसूरत एक रूल जो यहाँ पर हमने सीखा था कि एक स्टैंडर्ड है ना कि जिस पैमाने से आप नापते हो, एक जी, मेजरमेंट रख लेते हैं ना कि जिससे वो जी, खुदा जी, ने फरमाया जिस पैमाने से तुम नाप तुम्हारे लिए भी उसी से नापा जाएगा। समझ जाएगा। जी, और उसमें तो हमने टाइप्स देखी थी वो जजमेंट की और कि जो है वो क्रिश्चियंस के लिए जो है वो स्टैंडर्ड्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमने देखे थे। और जिस तरह ये है कि उसके बारे में देखा था कि बाज़ दफ़ा हम दूसरे की एक छोटी-सी गलती को जो है वो उसी को लेके उसके लिए उसको बहुत बड़ी बात बना देते हैं। जबकि हमारा अपना कोई बड़ा गुनाह होता है तो उसको हम छुपाते हैं। जिस तरह इसमें कहा क्या हुआ है कि जो है वो अपने भाई के तू जो है वो तिनकों को निकालने की कोशिश करता है, तो अपनी आँख के शतीर को देख। तो मतलब इसमें वो मैग्नीफाई सारी बात करते हैं हम खत्म हुई। जी, दूसरों के गुनाहों को हम मैग्नीफाई करते हैं और खुदावंद हमें वार्न करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जो देखा था दुआ के हवाले से और उसमें कॉन्फिडेंस जो हमने देखा था कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, द्वार खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसकी कुछ थॉट्स अगर आपके माइंड में हो तो आप जरूर बांटिए। जी, इसमें जो आपने संडे में sermon दिया था उसमें यही था माँगो तो तुमको दिया जाएगा। तो उसमें ये है कि हमें कैसे जो है वो साफ दिल से माँगना है और कैसे साफ दिल से एक पूरे ईमान के साथ माँगना है। क्योंकि हम ये करते हैं कि हम खुदावंद से माँगते तो हैं, लेकिन हमने कभी वो यकीन नहीं रखा और कभी जो है वो उसको उस ईमान से नहीं माँगा। क्योंकि हमने ऑलवेज़ जो शक करते हैं, तो जबकि हमें तो यही कहा जाता है कि अगर राई के दाने के बराबर भी हमारा ईमान होगा, तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो भी हमारे लिए हो जाएँगे। प्रेज़ तो द लॉर्ड। उसमें यही था कि जैसे आसमानी बाप हमारा जो हमारी हर तरह से ज़रूरत जानता है, उसको आपने डिटेल में हमें ये बताया था कि जिस तरह और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तो हमारी सारी ज़रूरतें जानता है। तो एक जब दुनियावी बाप है वो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करता है और बच्चे इतना ट्रस्ट उस पे रखते हैं, तो फिर हम आसमानी बाप पे क्यों नहीं रखते? बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बहुत देर से माँग रहे हैं और हम ये शक करते हैं, हम तो माँगते रहते हैं लेकिन ये हमें मिलता नहीं है। क्योंकि कहीं पे जाके वो हमारा जो शक होता है वो हमें कामिल नहीं होने देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बड़ी खुशी है कि बेटा आप इन चीज़ों को ज़हन में रखते हो और आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। तो थैंक हम आज जो है इस बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे क्योंकि हमने सरमन ऑन द माउंट जो है उसमें देखा कि खुदा यीशु मसीह जो है पहाड़ी वाज़ में अ, हमें जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी के असूल हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, हमने कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और अभी ऑलमोस्ट हम इस सरमन ऑन द माउंट को हम खत्म करने वाले हैं और उसके तकरीबन आखिरी हिस्से में हैं हम। तो लेकिन मैंने आज मुनासिब जाना कि हम इन 2 आयात को फ़ोकस करें क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत लेसन है और मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि अभी कल का दिन जो है हमारे पास जो 7वें चैप्टर का आखिरी हिस्सा है, उसको हम देखेंगे। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम इन 2 आयात पर फ़ोकस करें। तो अभी जो 2 आयात बेटा आपने तिलावत की हैं, तंग दरवाज़े से दाखिल होकर वो दरवाज़ा चौड़ा है, वो रास्ता कुशादा जो हलाकत को पहुँचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सिकुड़ा है जो ज़िंदगी को पहुँचाता है, उसके पाने वाले थोड़े हैं। तो हमारे साथ एल्डर अकील साहब भी मौजूद हैं। तो ज़रा उनसे भी थोड़ा-सा उनका भी टेस्ट हो जाए कि पिछला सबक उनको याद है कि नहीं। जी एल्डर साहब आपने जो पिछले वीक जो सीखा 2 बल्कि हमने सेशन किए थे, एक सैटरडे को और एक संडे को, तो आपने उसमें से क्या आपने जो सीखा उसमें से कुछ याद है आपको? जी, आप ले लें माइक्रोफ़ोन। तो हमने 2 सेशन एक सैटरडे को हमने सीखा था एफजे के बारे में और फिर हमने जो संडे को हमने सीखा था खुदावंद के से मांगने खुदा की शफ़क़त के बारे में, दुआ के बारे में। तो उसपे हम थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन जो है वो कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ और दोस्त भी मिल रहे हैं, मैं उनका भी वेट कर रहा हूँ। जी। आज हमने चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14 एंड सब खिदमत भी साथ-साथ करते हैं और मेरा बहुत ख्याल करते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। जब आप याद पड़े थे वो कवर बना रहे थे। जी,
आप पिछले जरा थोड़ा सा उसमें चले जाएं, उसके जो बैकग्राउंड है चैप्टर 7 उसके शुरू में। और तो हमने जो इन दो बातों को बड़े गौर से, फिर एक चीज हमने और भी देखी कि जो यहाँ पर रिलेशनशिप की बात है कि हम उसको अब्बा कहकर बुला सकते हैं, हम उसको बाप कहकर बुला सकते हैं, और खुदा तो उनके बारे में हमने सीखा था। जी आप अपने नोट्स ढूंढ रहे हैं? मैं ये अच्छा जी, पिछली जो हमने स्टडी की थी वो चैप्टर 7 था जी जी 1 से 6 आयत में। उसमें वही था कि हमें जो है किसी के बारे में कोई गलत जो है राय कायम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारे साथ भी वैसे ही होगा। और हमने ये कहा था कि नोबडी कैन बी परफेक्ट, ओनली गॉड। और हमें यही था कि भी हमने 3 रीजंस आपने बताया था कि हमें किसी की एब्जॉय नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि हमें उन रीजंस का पता ना हो, एंड डोंट बी पार्शियल, ये भी हमने बात की थी इसमें। और इसमें ये भी था कि हम जिस तरह सलूक करेंगे किसी के साथ, उसी तरह हमारे साथ किया जाएगा। सही। तो इसलिए हमें हमेशा जो है अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहिए, और ऐसे ही किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। और उसमें ऑब्वियसली जो बहुत ही करीबी रिश्ता आपका होता है वो एक आपके भाई बहन का होता है। तो उसमें भी ये बताया गया था कि हमें अपने बहन भाइयों को जो है इस तरह कोई उनकी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। और हम जो है, अगर हम रोल मॉडल हैं तो ऑब्वियसली वो हमसे सीखेंगे, और कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी कि जैसे कि भी वो किसी चीज को फॉलो करेंगे जो उनके लिए अच्छी ना हो। ताकि हमें जो आई थी कि हमें अपनी पाकिज़ा कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों को पैर ना डालो। तो हमें बस जो ऐसे लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जो आपकी बातों को सुनते नहीं है, उन पे अमल नहीं करते। So we don't need to repeat ourselves again and again. Rather than that, you have to just एक दो दफा आपको बताएं, गाइड करें। Then उसका ये मतलब नहीं कि उनको आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। थैंक यू वेरी मच। भाई गुरमीत, अगर आप प्लीज अपना माइक जो है उसको म्यूट रखें, क्योंकि मैं जब म्यूट करता हूँ उसको ऑन करता, फिर बीच में शोर जो है बहुत हो रहा है, तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। पास्टर जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ सुनो इस वेले, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ शुक्रगुजार हैं। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में, और थोड़ा सा चॉइस के बारे में बात करेंगे। अभी पिछले दिन एक पाकिस्तान में बड़ा ही कंट्रोवर्शियल एक स्लोगन जो है वो चल रहा था, अगर आपको याद हो तो वहां पे लेडीज ने वुमेन डे पे हाँ जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और मैंने उन दिनों में बड़ा हाँ जी, और मैंने उन दिनों में बड़ा ये चाहा कि मैं इस पे कुछ ना कुछ जो है बिब्लिकल जो फीडबैक है वो दूं, लेकिन ड्यू टू सम कमिटमेंट मैं कुछ काम बिजी था, मैं नहीं उस पर कुछ बात कर सका। तो राइट टू चॉइस जो थे उस पे बड़ी बात हो रही थी, और पाकिस्तान में बड़े इस पे ले दे हुई, और लोगों ने बड़ी गुफ्तगू की इस पे। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अहम सब्जेक्ट था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो इस पे आज हम थोड़ा सा देखेंगे चॉइस के बारे में, कि जो हमारे सामने एक चॉइस होती है उसको कैसे हम उसको हैंडल करते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि सिंस 1973 अमेरिका में तकरीबन 35 मिलियन अबॉर्शन जो है वो हुए। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी की एक एग्जांपल तो ये मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब आप कोई चीज जो आप राइट जिसको कहते हैं राइट ऑफ चॉइस जो है उसको कैसे आप यूज करते हैं। तो आगे चलकर हम इसके बारे में मजीद भी देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये इस बात से इस सब्जेक्ट को शुरू करना चाहता था। खुदा मसीह ने हमें जिंदगी के बारे में बड़ा खूबसूरत सबक दिया है कि हमारी जिंदगी के सामने एक चॉइस है, हमारी जिंदगी में एक हमें किसी चीज को चुनना है, और हम एक ऐसे रोड पे हैं जहां पर हमारे सामने दो रास्ते हैं।
एक बड़ी अच्छी पोएम है टॉमस आर्डी, जो कि बड़े अच्छे राइटर भी हैं, नावल लिखने वाले हैं और वो पोइट भी हैं। उन्होंने इस बारे में भी ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्स्ट उन्होंने ये पॉइंट भी लिखी कि इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, और उससे थोड़ा सा इसको और एंगल से पेश किया कि दोनों रास्ते जो हैं वो आपको बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन आपको उन रास्तों पर जाना है, देयर इज नो टर्निंग बैक। दैट इज अ प्रॉब्लम। एक दफा आपने कोई रास्ता चुन लिया है, फिर आप उससे वापस नहीं आ सकते। तो वो उनकी बड़ी अच्छी पॉइंट है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी यहाँ पर ये बताया कि वी आर ऑन द क्रॉस रोड एंड देयर आर चॉइस, देयर आर टू वेज इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे सामने दो रास्ते हैं और हमने उनमें से एक रास्ते को चुनना है। हमें जिंदगी में खुदावंद ने एक बड़ी खूबसूरत खुदावंद ने हमें खूबसूरत जो तोहफा दिया है वो फ्री विल है। आजाद मर्जी पर खुदावंद ने हमें पैदा किया है। हम कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है, बल्कि खुदावंद ने हमें ये खूबसूरत फ्री विल जो दी है कि हम चूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। और आज हम इस बारे में देखेंगे कि हमें जिंदगी में कैसे चीजों को जो है वो चुनना है। मैं दो आयात जो है वो आपके सामने तिलावत करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी बेस होगी इस बात की, आज की स्टडी की। मेरे साथ देखें इस्तिस्ना उसका 30 बाब, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30। बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 15 to 20। खुदावंद के पाक कलाम को सुनिए। देख, मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है। ये इस्तिस्ना उसका 30 बाब और 15 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ पुराने अहदनामे से, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 15 से। क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूं कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले, उसके फरमान और आयन और अहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने, बल्कि गुमराह होकर और मबूदों की परस्तिश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुझको जिता देता हूँ कि तुम जरूर फना हो जाओगे, और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को यरदन पार जा रहा है तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर ताकि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। और वर्स 20 है, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही में तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद से खाई थी। और फिर हम जरा थोड़ा सा और इसको देखेंगे। यशुआ उसका 24 बाब, और ये बड़ी खूबसूरत आयात हैं। यशुआ चैप्टर 24। खुदाम के पाक कलाम में मैं सुनता हूँ कितनी खूबसूरत बातें हैं, हम ध्यान नहीं देते इन बातों पे और इनको गौर से पढ़ते नहीं है, सीखने की कोशिश नहीं करते। यशुआ उसका 24 बाब, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। यशुआ की किताब सफा नंबर 227 पर है उर्दू की बाइबल में। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम हो तो आज ही तुम इसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो ही देवता हो या जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया को पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यशुआ जो है वो कहते हैं कि आपकी मर्जी है, आप जो सा मर्जी रास्ता इख्तियार करो। रही बात मेरे खुदावंद की परस्तिश करेंगे, खुदावंद की इबादत करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्री चॉइस है हमारे पास, खुदावंद ने हमें हमारे सामने ये कहा है कि तुम्हारे सामने मैंने जिंदगी और मौत दोनों को रखा है, तुम्हारी मर्जी है, आप जिसको मर्जी चुन लो। उसके नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं कि आप किस चीज को चुनते हो। बात करते हमारी जो चॉइस होती है उसकी हमें बड़ी हाई प्राइस जो है
वो हमें देना पड़ती है, वो हमें बड़े कॉस्टली जो है पड़ती है। जैसे कि देखिए अगर कोई शख्स जो है वो ड्रग लेता है या गैम्बलिंग करता है या और किसी तरह की, अगर कोई, देखिए ये भी एक बाज़ाहिर बड़ी छोटी सी बात मालूम होती है कि आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पर स्पीड लिमिट है, किस पे हमें जाना चाहिए, लेकिन आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो चॉइस जो है, गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, स्पीड आपके हाथ में है, आप जैसे चाहें उसको ड्राइव कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, कि आपको फाइन भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो चॉइस इज योर। तो चॉइस की जो है वो बड़ी खास अहमियत हमारी जिंदगी में, हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। और यहाँ पर खुदावंद ने हमें ये बताया है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और रास्ता कुशादा जो हलाकत को पहुंचा से दाखिल होने वाले बहुत हैं। जिंदगी में यहाँ पर डिसिप्लिन की बात है कि हमें मुनज़्ज़म होने की जरूरत है, और जो गैर मुनज़्ज़म लोग होते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं होते, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं। अगर आप फिजिकल सेंस में इसको लें, एक एथलीट है या एक बॉडी बिल्डर है या कोई और काम करने वाला है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, अगर वो मुनज़्ज़म नहीं है, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। सो इन योर लाइफ वी हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। हमें बहुत ज्यादा नज़्म व ज़ब्त की जरूरत है, और अगर हम इसको मेंटेन नहीं कर पाते, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अब डिसिप्लिन को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि सोचना, फैसला करना, किस रास्ते को चुनना है, किस पर हमें जाना है, ये सारी बातें उसमें शामिल हैं। हम बहुत दफा तस्वीर का एक रुख देखते हैं और दूसरे रुख को हम नहीं देखते, जबकि ये बड़ी जरूरी बात है कि अपेरेंटली बहुत सारी चीजें आपको बड़ी अच्छी मालूम होती हैं, और यहाँ पर भी हम कहते हैं कि बहुत सारे जो रास्ते हैं वो आपको बड़े अच्छे मालूम होते हैं, लेकिन उनकी इंतहा में हलाकत है। तो जब भी आप कोई फैसला करते हैं जिंदगी में, आपको अपनी जो चॉइस है उसके बारे में आपको केयरफुल होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, और अपेरेंटली आप किसी को जाहिरी तौर पर उसको ना देखें, बल्कि उसके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उन पर आप गौर करें कि अगर मैं ये चीज चुन रहा हूं तो इसके बारे में इसका नतीजा, इवन के आपकी गुफ्तगू में भी देखिए, याकूब के खत में जुबान के बारे में लिखा है कि जुबान जो है ये जंगल की आग की तरह है। तो हम बचपन में एक जो असूल हमने सीखा अपने घर से कि पहले तोलो फिर बोलो। जो भी आप बात भी करते हैं उसके मामले में भी आपको केयरफुल होना चाहिए कि आप ये कहते हैं, ये जुबान जो है इंसान को तख्त पे ले जाती है, तख्ते पे ले जाती है, जिसकी वजह से आपको फांसी भी हो सकती है और आप बादशाह बन सकते हैं। तो इसकी बड़ी अहमियत है। तो जो जिंदगी के फैसले हैं उनको बड़ा सोच समझ के, परख के आपको करने की जरूरत है। और इसको आप फिजिकल सेंस में भी ले सकते हैं, इसको आप स्पिरिचुअल सेंस में भी ले सकते हैं। तो ये जो आप जैसे हाईवे पे जाते हैं, बहुत दफा हम कहते हैं अच्छा यार ये रश बड़ी है मोटरवे पे, मैं कुछ शॉर्टकट ले लेता हूँ। और जब आप शॉर्टकट लेते हैं तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और अपने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे याद है हम एक दफा फंस जाते हैं, आप कहीं और जगह फंस जाते हैं। तो मुझे याद है कि एक दफा मैं बर्मिंघम से आ रहा था, तो हमने मोटरवे पे देखा रोड वर्क हो रहा था, वहां पे मैंने ऑक्सफोर्ड के साइन देखे, तो मैंने कहा ये शॉर्टकट होएगा। तो जब मैं उस रोड पे गया तो वो बड़ा रफ रोड था, और उन दिनों में नेविगेशन भी नहीं होते थे, और हम बड़े खतरनाक एरिया में चले गए जहाँ पे ट्रक ड्राइवर थे, और वो बड़ा ही रफ एरिया था, और आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट एंड लिटिल बिट फ्राइटेड कि यार हम कहाँ पे आ गए। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो जो लंदन का रास्ता था वो मैंने ढूंढा। तो आपको रास्ता चूज करने में, आजकल तो देखिए नेविगेशन है उस पर भी, लेकिन नेविगेशन में अगर आप एक डिजिट भी आप गलत डाल देते हैं तो एक के नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया और आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। तो बहुत सारे रास्ते जो हैं वो हमें अच्छे नजर आते हैं, खुले नजर आते हैं, लेकिन उनकी इंतहा में जो है वो हलाकत होती है। बहुत दफा आप सोचते हैं जिस रास्ते को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको उसमें मुश्किल पेश आती है। खुदावंद दर हकीकत हमें जिंदगी की राह के बारे में बता रहे हैं, वो रास्ता जो खुदावंद खुद जिंदा और कामिल राह है, और खुदावंद चाहता है कि हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। और इस तमाम पहाड़ी वास का जो कंक्लूजन है, जो लुबे लबाब है, वो यही है कि हम जिंदगी को कैसे हासिल कर सकते हैं।
और फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है ये बहुत ही खतरनाक भी है, इसलिए हमें इसके बारे में बहुत ध्यान के साथ इसके बारे में सोचने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अब लिमिटेड चॉइस भी है, 2 रास्ते हैं, देयर इज नो थर्ड वे। चॉइस यहाँ पे सिर्फ 2 रास्तों की है, या जिंदगी की तरफ आपने जाना है या हलाकत की तरफ जाना है, देयर इज नो थर्ड वे। मैं बहुत दफा इस बात को आपके साथ बांट चुका हूँ कि 2 तरह के लोग हैं जिंदगी में। आप इस पूरे दुनिया में 2 तरह की कैटेगरी के लोग हैं, एक ब्लेसड है, दूसरे विकेड है। या तो आप मुबारक हो या आप शरीर हो। कोई कभी ये नहीं कहेगा जी मुबारक शरीर है ना, या ये शरीर मुबारक है। एक ही नाम हो सकता है, या आप ब्लेसड हो जाओ या शरीर हो जाओ। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे जो नीम गर्म हालत है ना, तो उसके बारे में हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नीम गर्म हालत में हैं, वो ना गर्म है ना सर्द है। तो इसी तरह रास्ते जो हैं वो 2 ही हैं, एक जिंदगी को जाता है, एक हलाकत को जाता है, एक हमेशा की जिंदगी को जाता है, एक हमेशा की हलाकत को जाता है। देयर इज नो टर्निंग बैक। और जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक आप उस जगह पर खड़े हैं, डिसीजन इज योर। आपके पास चॉइस है, आपके पास ये फैसला करने की कुव्वत है कि आप उन दोनों गेट्स पे आप देख सकते हो कि अच्छा जी मैंने किधर जाना है। और यीशु ने हमें आगाह कर दिया कि कौन सा रास्ता जो है वो जिंदगी को जाता है। और देखिए यही बात खुदावन ने आदम और हवा को बता दी कि दरख्त का हर फल आप खा सकते हो, लेकिन इस दरख्त का फल जो जिसके लिए खुदावन को मना किया था उसका फल ना कर। जिस दिन तुमने ये फल खाया, जिस दिन तुमने इस दरख्त को खाया, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो हम खुदा को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर भी पहाड़ीवास के सारे खुदावन ने तालीम दे के, रोजे के बारे में, दुआ के बारे में, ऐब जोई के बारे में, सब बातों के बारे में खुदावन ने सिखा के, तो आखिर में खुदावन हमें ये चॉइस दे रहे हैं। और फिर आगे चलकर हम देखें खुदावन कुछ जो खतरात हैं हमारे उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में भी हम डिसेप्शन के बारे में भी सीखेंगे। तो यहाँ पर खुदावन हमें ये सिखा रहे हैं कि ये 2 रास्ते जो है ना, इनमें से आपने किसी एक को चुनना है। अच्छा, एक और जो यहाँ पर बात जो बड़ी जरूरी है जिसको हमें सीखना है, हम क्राउड को बड़ा फॉलो करते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि सारे लोग उधर चलें, चलो उधर ही चलो, बट मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज अथॉरिटी। कभी भी ये स्टैंडर्ड ना रखें कि आप हजूम के पीछे ना चल पड़े। और ये बहुत बड़ा एक खतरा है कि हम सारे तो ये कर रहे हैं, अगर मैं करूं तो कौन सा बुरी बात है। नेवर फॉलो द क्राउड। और अगर आप जिंदगी में इस असूल को देखेंगे कि आप खुदावन से दुआ करें, खुदावन के पाकरू की रहनुमाई में चलें। मेजॉरिटी जो थी, अक्सरियत जो थी, वो उन्होंने खुदावन को मसलूब किया था। चंद लोग थे जो कि खुदावन के साथ थे और जो चाहते थे कि ना इसको मसलूब ना किया जाए। वो शायद बेचारे साइडों में खड़े हुए रो रहे थे, चला रहे थे, लेकिन लार्ज क्राउड लिखा कि बहुत बड़ा हजूम था। और उनकी चॉइस आप देख लें, उन्होंने कहा, उसने कहा अच्छा जी पहले तो मैं किसको छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को। उन्होंने कहा जी बराबा को। अपने निजात जिंदा को उन्होंने कहा जाने दो इसको, हमें बराबा चाहिए। तो हमारी चॉइस जो है वो जिंदगी में क्या होती है। और आप देखें कि यीशु कहता है कि जी दैट इज एंटायरली अप टू यू। खुदावन ने आपको भी ज़ात मर्जी में पैदा किया, मुझे भी किया। कहता है कि मेरी जहां तक आपकी मर्जी, आप बुतों को पूजो, जो मर्जी करो, चॉइस इज योर। लेकिन मैंने तो ये सोचा है कि जी मैंने और मेरे घराने ने हमको खुदावन की इबादत करनी है। दैट्स सॉर्ट ऑफ द एटीट्यूड वी नीड टू अडॉप्ट। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि मेजॉरिटी जो है अगर वो गलत फैसले कर रही है, मेजॉरिटी कह रही है कि जी बस ये ठीक है, सारे ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करता जाऊं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो खुला दरवाजा है उस पर बहुत ज्यादा क्राउड है ना, बहुत ज्यादा लोग हैं कि अच्छा जी सब ये खुला दरवाजा चले जाओ। इस दुनिया में भी आप देखें कि जो इजी वे है सब वो ढूंढते हैं। कोई भी काम हो, लोग कहते हैं हाँ ठीक है ये बड़ा एक अच्छा तरीका है, इसको हम ढूंढ लेते हैं। और थोड़े लोग होते हैं जो कि अच्छा रास्ता जो है उसको अपनाते हैं। मुझे एक जोक याद आ रही है कि एक दफा एक आदमी जो है वो जन्नत में गया और उसने कहा कि यार जन्नत में तो रोजाना उसको रस और मतलब जो है ना आम सा खाना उसको ला के देते थे। तो फरिश्ते उसको दे जाना खाना, उसमें बेचारे ने वो चाय में डुबो कर रस खा लेने। उसने सोचा कि यार अगर यहाँ पे ये हालत है तो जहन्नम में क्या होगा। तो उसने दीवार पर चढ़ के तो उसने जरा देखा कि मैं जहन्नम की तरफ देखूं, तो वहां पर जनाब देगें पक रही थी और जनाब बड़े लोग मौजें कर रहे थे।
तो उसने फरिश्ते को बुलाया, कहता है इधर आ, कहता है दुनिया में भी हम तकलीफ उठाते रहे और यहाँ पे भी राज खा रहे हैं, तो उधर देख क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि अब 2 आदमियों के लिए मैं देखने दुनिया वहां बनाऊंगा। तो मेजॉरिटी जो है उसके पीछे ना जाए, बेशक वहां पर वो मजे लेते हैं खुले दरवाजे दाखिल होके, लेकिन वो जो है रास्ता जो है वो हलाकत को जाता है। खुदावन ने हमें सिखाया है कि बिलाशुबा इस दुनिया में हम दुख सहते हैं, मुसीबत उठाते हैं, लेकिन खातर जमा रखो कि तुम्हारा अजर जो है वो बहुत है। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि हम हमारी डेस्टिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं बहुत दफा इस बात को मैंने शेयर किया है कि डोंट थिंक अबाउट योर सर्कमस्टांसेस। आपकी जो सिचुएशन है, आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज हो सकते हैं एनी टाइम। मैंने देखा कि रातों रात लोगों के सर्कमस्टांसेस जो चेंज हो जाते हैं। अभी आप देखें पिछले चंद महीनों में कैसी सिचुएशन तब्दील हुई है, कैसे सर्कमस्टांसेस लोगों में चेंज हुए हैं। बट योर डेस्टिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मंजिल कौन सी है। हो सकता है कि आपको तंग दरवाजे से दाखिल होने में मुश्किल पेश आ रही है, आपके लिए वो रास्ता जो है सुकड़ा है और आपको उसमें मुश्किल पेश आ रही है, बट एंड ऑफ द डे यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप पहुंचेंगे कहां पर, दैट इज द मेन थिंग कि आपकी डेस्टिनेशन कौन है। मैंने बहुत दफा लोगों को देखा है जिंदगी में बड़ी मेहनत करते हैं और लेकिन जब उनकी जो डेस्टिनेशन है उसको वो पा लेते हैं तो फिर वो बरकत का बायस होती है। मैं जब गुजरांवाला सेमिनरी में था तो उस सेमिनरी में रहते हुए मैंने 3 जो डिग्रीज हैं उनको अर्न किया और उन दिनों में ऐसा होता था कि लोग जो है मेरे जो क्लास फेलो थे वो बाहर क्रिकेट खेल रहे होते थे, कुछ सैर व तफरीह में भी लगे होते थे, कुछ गपशप लगा रहे होते थे। तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल होता था विद फैमिली। मैं अपने खानदान के साथ सेमिनरी में था और सम टाइम ऐसा होता था कि मेरे जो बैक के पट्टे हैं, मेरे जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते थे गर्दन के। लेकिन मुझे पता था कि चर्च के अंदर जाकर, कलीसिया के अंदर जाकर तो ये मुश्किल हो जाएगा, मैं इतना टाइम स्टडी को नहीं दे पाऊंगा। तो वहां पर रहते हुए दैट इज इन द हिस्ट्री और ये एक लेगेसी है सेमिनरी की कि किसी शख्स ने वहां पे 3 साल में 3 डिग्री जो है वो अर्न की हो। तो लेकिन आपको जब्त करना पड़ता है। मैंने आपको याद होगा, अगर मैंने एक कुलिया बताया था, अगर आपको याद हो, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मैंने सक्सेस का एक प्रिंसिपल बताया था, थोड़ा सा मैं उसको दोहरा देता हूँ। जब्त, रब्त और खब्त, है ना, तीन बातें उर्दू में, मैं फिर उसको दोहराता हूँ। जब्त, रब्त और खब्त। जब्त क्या है? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पर जब्त करना कि जब सब लोग गलत काम कर रहे हैं और आप अपने आप को कंट्रोल करने जी मैंने नहीं करना। संडे को लोग फुटबॉल खेलने जा रहे हैं और जगहों पे जा रहे हैं, सैर तफरीह के लिए जा रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं जी मैंने आज ये काम नहीं करना, मैंने आज खुदावंद की इबादत करनी है, ये टाइम जो है ये खुदावंद का है। लोग आपको कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ आना है, आप कहें जी सॉरी आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आज ये दिन खुदावंद का है, वी आर गोइंग टू चर्च। इट्स वेरी इजी कि आप कहते हैं वो सॉरी चलें ठीक है आप चर्च नहीं जाते, आ जाए फिर आप। लेकिन ये चीटिंग है, ये गुनाह है, ये बुत परस्ती है कि वो वक्त जो खुदावंद को वो चॉइस आपकी कि आप किन को चूज कर रहे हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि सुबह जो मेरा डिवोशन का टाइम होता है, मुझे बड़े इंपॉर्टेंट फोन ऑफिस से भी कई दफा आ जाते हैं, या मेरे दोस्त जो है अमेरिका से, और टाइम डिफरेंस की वजह से रात को भी दिन को भी। आपको पता है कि अब वो बात तो खत्म हो गई है कि ये प्राइम टाइम है, ये दिन के वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में जो टाइम डिफरेंस है वहां पे सुबह के 12 बजे होते हैं, 11 बज जाते हैं, यहाँ पे 7-8 बजे होते हैं। तो वहां पर जो दोस्त है वो सोच रहे थे अच्छा यार अब तो 11 बज गए हैं। और पिछले कई सालों से यही सवाल होता है, टेलीफोन पहले करना फिर बाद में की टाइम में आते। तो मैं कहता हूँ यार ये तो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग है, और बाद का सुबह से अर्ली मॉर्निंग फोन आ जाते हैं। एक शख्स से मुझे रात मैं रेडियो किया करता था, तो रेडियो में प्रोग्राम करने के लिए सुबह जाता था अर्ली मॉर्निंग, तो रात को तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे फोन आया, और जो भी शख्स था मुझे नहीं पता, तो उसने फोन करके तो मुझे कहता है हाँ जी भाई साहब पहचानो मैं कौन बोल रहा हूँ। मैंने कहा यार भाई साहब तू जो भी है तू बहुत ही बेवकूफ इंसान है कि रात को 3 बजे फोन करके तो मेरे से ये पूछ रहा है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, तो तुझे बात करनी है वो कर, तो अब मेरे से आइडेंटिटी पूछ रहा है, मेरी तेरी कौन तस्वीर आ रही है फोन पे, तो उसने फोन बंद कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ लोग फोन करके ये कहते हैं कि चलो सो फिर मैं बाद में फोन कर लूंगा। तो रात को टाइम डिफरेंस की वजह से अमेरिका से फोन आ जाते हैं क्योंकि वहां पे 8-10 घंटे का फर्क है। लेकिन जो टाइम खुदावंद का होता है, जिसमें मैंने अपना डिवोशन करना होता है, दुआ करनी होती है, चाहे कोई
जितना मर्जी इंपॉर्टेंट फोन हो मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि जो आप एक दफा अपने डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप उठ जाएं, सुबह दुआ नमाज ना करें, आप सोचें चलो फिर ठहर के मैं कर लूंगा, फिर वो ठहर के कभी नहीं आता, वो टाइम फिर कभी। मैं सुबह बता रहा था कि चलिए समडे, किसी दिन, लोग कहते हैं जी किसी दिन आएंगे हम चर्च। अब ये क्या बात हुई, ये कोई वो प्रोग्राम है, कोई फिल्म देखने जाना है कि किसी दिन देख आएंगे? भाई चर्च का टाइम है, खुदावन का दिन है, ये क्या बात है चलिए किसी दिन आएंगे? तो ये वो कोई दिन नहीं आता वो। तो इसलिए जब पहली बात जब्त, अपने ऊपर जब्त करना, अपने प्रोग्राम जो है उनको डिसिप्लिन करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, और दूसरी बात है कि रब्त, खुदावन के साथ आपको एक राब्ते में रहने की जरूरत है। आज एक बहन का मुझे फोन है, काफी सालों बाद मेरी उनसे बात हुई, उनके हस्बैंड की भी डेथ होगी और 1 साल पहले मुझे मालूम नहीं हो पाया क्योंकि हमारी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। तो बर्मिंघम से हम बहुत प्यार करने वाले, जब हम यूनिवर्सिटी में थे बर्मिंघम, तो हमारा बहुत आना जाना था। तो आई फील सो सैड जब उन्होंने मुझे बताया। तो सम टाइम लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है आपस में, भाईचारे में, अपने रिलेशनशिप में, उसमें आपको बड़ी तभी आपने कितने दिन हो गए फोन ही नहीं किया, आप सोचते हैं कि आप भी उसका फोन नहीं आया, तो क्या खुदा नहीं सोचता होगा? ये कितने दिन हो गए आपने दुआ नहीं की, कितने दिन हो गए आपने बाइबल नहीं पढ़ी, ना खुदा आपसे कोई बात कर रहा है ना आप खुदा से बात कर रहे हो। तो हम आपस में कितना गिला शिकवा करते हैं। तो रब्त होना जो है, आपको कॉन्टिन्यूसली उस पे आपको चलने की जरूरत है, उस रास्ते पे, ये नहीं कि थक के रास्ते में बैठ जाए। तीसरी बात मैंने बताई है जब्त, रब्त और खब्त, पागलपन की हद तक। बाइबल बताती है कि जो रूहानी आदमी होता है वो जुनूनी होता है। तो आपको जुनून की हद तक, जब तक आप के अंदर ये खब्त नहीं ना होगा कि मैंने ये करना है, और उस जुनून की हद में ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और ये बड़ी जरूरी बात है कि जब आपके सामने चॉइस है तो आप उस हकीकत को जाने कि मैंने इस रास्ते में जाना है, चाहे ये सुपड़ाई है, चाहे इस पे मुश्किलात है, चाहे परसिक्यूशन है, चाहे इस पे मुझे लोगों की बातें सुनना पड़ रही हैं, बट आई हैव टू अचीव माय डेस्टिनेशन, आई हैव टू वॉक ऑन दिस वे वेदर इट्स अ नैरो, आई डोंट केयर। और लोग कहते हैं यार बड़ा मुश्किल काम है, क्या किस काम में पड़ गए हो? और लेकिन आपको उस रास्ते को चुनना है, चाहे वो मुश्किल ही है, चाहे वो तंग ही है, क्योंकि उसके आखिर में आपको खूबसूरत अनाम मिलेगा। ऐसा आपको सेरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं है, जान देने का वफादार जिंदगी का ताज पाएगा। चाहे रास्ता सुकड़ा है लेकिन वो रास्ता जिंदगी को जाता है, और वो रास्ता जो आपको बड़ा ही वसी नजर आता है, जिस पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अगर आप भी उस रास्ते पर चलेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए क्राउड को फॉलो ना करें। खुदावन ने आपको एक रहनुमा दिया है, खुदावन ने आपको अपना पाखरू दिया है, अपने घुटनों पे जाएं, खुदावन से पूछें कि कौन सी राह खुदावन मेरे लिए दुरुस्त है, बिकॉज वी डोंट हैव द परफेक्ट माइंड। हमारे जहन, हमारी सोच जो है महदूद है, लेकिन जो रास्ता जिस पर खुदावन आपको लेके जाना चाहता है वो जिंदगी को जाता है। और लोग जो हैं वो इन बातों को आपको पता है कि ये जो ना डॉक्ट्रिन ऑफ हेल जो है, इसको लोग पसंद नहीं करते। जब आप हलाकत की बात करते हो, जब आप हेल की बात करते हो, लोग इस बात को सुनना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, जन्नत की बात कर लें, वो लोग बड़ा खुशी से कहें हाँ हाँ जन्नत है। भाई जन्नत है तो जन्नत भी है, अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है। रोशनी की बात करें, अंधेरे की बात ना करें। लेकिन कलाम जब आपको हमेशा की जिंदगी की बात करता है तो कलाम हमेशा की हलाकत की बात भी कर रहा है। हम हमेशा की जिंदगी का पैगाम बड़े खुशी होते थे, हाँ यीशु आए, उन्होंने जिंदगी दी, हमेशा की जिंदगी दी। लेकिन जहां पर आप बात करेंगे ना कि गुनाह करेंगे तो हमेशा की हलाकत में, आप तो पैसा डराना शुरू कर देते हैं। ये ना कहा करें, ऐसी बातें ना किया करें। लेकिन जहां पर ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है कि फिरदौस है, खुदावंद की वो जगह है, वो प्रॉमिस लैंड है, वो नया यरूशलेम है, वहां पर अब्दी हलाकत भी है। चॉइस इज योर कि आप किस रास्ते को चुनते हो, कहां पर जाना चाहते हो। और हलाकत का मतलब ये ना सोचें कि चलो जी बस वो कोई तंदूर है उसमें गए तो सड़ के खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मौजें कर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो जो रास्ता जिंदगी को जाता है वो अब्दी जिंदगी है, और ये अब्दी हलाकत है। और कलाम ये बताता है कि वहां पर कीड़ा भी नहीं मरता, वो अब्दी हलाकत में होंगे, अजियत में होंगे। इसलिए आज आपको जिंदगी का रास्ता चुनना है ताकि आप
खुदा उनके साथ रह सके, उसकी फरिश्त में रह सके। खुदा आपको बरकत बख्शे। आमीन। हाँ जी बेटा, इस हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई मुश्किल लगी हो, कल हम बड़े खास एक मजमून को लेकर आगे बढ़ेंगे, डिसेप्शन पे, और हम बात करेंगे धोखे पे और सेल्फ डिसेप्शन पे भी, हम खुद अपने आप को कैसे धोखा देते हैं। तो कल आप जरूर बाकी की जो बाइबल स्टडी है उसको आप मेरे साथ कीजिएगा। तो जी, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है या आपको बात को समझ नहीं है, मुश्किल लग रहा है, पूछ सकते हैं। जरा अनम्यूट कर दूं सबको। हाँ जी, मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। जो लोग फेसबुक पे हैं, अगर वो भी कॉल करना चाहे तो 0771899282 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ जी, यहाँ पे बड़ा अच्छा आपने समझाया, और ओबियसली हमने ये देखा कि तंग दरवाजा जो है वही जो है वो जिंदगी को पहुंचाता है, और जो कुशादा दरवाजा है उसमें वो बहुत लोग जाने वाले हैं जो हैं वो। इससे अब ये भी है ना कि जो खुदावंद के जो बाइबल मुकद्दस की रोशनी में जो भी हम जिंदगी गुजारते हैं वो इतनी आसान नहीं है। उसमें हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, लव दाई नेबर, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हेराफेरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करने चाहिए, जो इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। तो लेकिन वो जो लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं और उनके लिए ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन वो जिंदगी में दाखिल नहीं होंगे। हाँ जी, बल्कि अब इसकी आयत की आखिर जो 14वीं आयत है ना, उसके आखिर में आप देखें ना, तो खुदावन ने बड़ी सफाई से कि उसके पाने वाले थोड़े हैं। जी जी, जो मैं मेजॉरिटी की और मिनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ी सफाई से ये लिखा है कि उसके पाने वाले थोड़े हैं। थोड़े, जी जी, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। थोड़े हैं, जी। तो इसलिए मतलब ये बात भी हमें याद रखने की जरूरत है। और मैं एक जो बात जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि देखें खुदा के पाक कलाम में कि एंड ऑफ द डे ये हमारी चॉइस है ना। खुदा ने दोनों रास्ते हमारे सामने रखे हुए हैं, चॉइस इज और हम किस चीज को चुन रहे हैं। हम खुदा को ब्लेम नहीं कर सकते। खुदा ने तो दोनों रास्ते हमारे सामने, तंग रास्ता भी है, चौड़ा भी है, रास्ता कुशादा भी है और रास्ता सुकड़ा भी है। ठीक है, तो ये चॉइस जो है हमारी है कि हम कौन सा रास्ता जो है वो चुनते हैं। और ये सुगड़े रास्ते में नसीहतें भी बहुत होती हैं। ऑब्वियसली लोग भी आपको समटाइम्स नहीं अच्छा समझते या काफी चीजें हो जाती है इसमें। सुकड़े रास्ते से मुराद ये है क्योंकि खुदा मसीह जो थे उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो सलीब थी। इसीलिए खुदा मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने खुदी से इनकार कर अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो जाए। हम अनफॉर्चुनेटली जज्बाती होके हम खुदा के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम सलीब उठाने की बात आती है, मार खाने की बात आती है, जान देने की बात आती है, तो फिर हम कहते हैं नहीं जी ये मेरे बस तो हाँ, ये मार खाने से याद आया, आप तो इस मरहले से भी गुजरे हुए हैं। खुदा के कलाम सुनाते सुनाते तो आपके साथ लोगों ने जो किया, जब आप ड्राइव कर रहे थे, आपका रास्ता रोक गया आपको। हाँ जी, मुझे उन्होंने कहा कि जी अगर आज आप स्टूडियो जाओगे तो आपकी टांगे तोड़ देंगे। तो मैं फिर भी, मेरे बाल बिखरे हुए थे, बुरा हाल था, मैं चला गया, स्टूडियो चला गया और पूरा प्रोग्राम मैंने किया उस दिन। तो ये बात तो है, मतलब आपको इस सफर में बहुत ज्यादा तकलीफ और बड़े दुख और मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। और देखिए माल की किताब में पौलुस ये फरमाते हैं कि जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर, दुख सहकर हम उस जलाल में दाखिल हों। तो ये तो है। जो हैरानगी की बात वो ये थी कि पुलिस ऑफिसर्स आपको कह रहे थे कि ये आपने क्रॉस पहनी है, आप प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को कि वो आपके साथ इस तरह का सलूक करें। एक बड़ी अच्छी कोटेशन जो आप लिख लें इसको, जो मेरे ज़हन में आ रही है, डब्ल्यू टोजर जो है, ये उनकी कोटेशन है। डब्ल्यू टोजर ये बड़े अच्छे थ्योलॉजियन है, अपॉलोजेटिक के टीचर हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस, देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस। बगैर सलीब के आप ताज को हासिल नहीं कर सकते। और जितने भी दुनिया में, मैं आपको बताता हूँ, जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है, जो लीडर बने हैं, सुबह मैं लीडरशिप की बात कर रहा था, तो जिन्होंने भी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल किया है, जो ग्रेटनेस है ना, उसका जो एक प्रिंसिपल है या एक सीक्रेट है ग्रेटनेस का, वो सफरिंग है। और आप उस वक्त तक जब तक आप मुसीबत और मुश्किल का सामना नहीं करते। देखिए एक और मैं कोटेशन मेरे ज़हन में आई है, वो भी लिख लें। डॉक्टर बिली ग्राहम ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, और ये बातें जो है बड़े काम की होती हैं, इनको लिख लिया करें। डॉक्टर बिली ग्राहम ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जिस खेत में जितना गहरा हल चलाया जाता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ,
जिस खेत में जितना गहरा हल चलाया जाता है उसमें उतनी ही फसल ज्यादा होती है, ठीक है। जिस खेत में जितना गहरा हल चलाया जाता है उसमें फसल भी उतनी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी जिंदगी में मुश्किलात होंगी उतनी ही आपको खुदा बरकत भी ज्यादा देगा। इसलिए हमें मुसीबतों से, दुखों से घबराना नहीं है। ये आपको प्रमोट करती हैं, ये आपको नेक्स्ट फेज में लेके जाना चाहती हैं। जी सैमा बेटा, आप बड़े क्वाइट हो आज। जी नहीं, मैं एक्चुअली आपका और भाई का सुन रही थी और बहुत बहुत अच्छा कलाम है, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा मेरे जहन में आ रहा था तो वो मैं आपके साथ करती हूँ थोड़ा सा डिस्कस। उसमें ये है कि जिस तरह नाम यीशु मसीह ने हमें बोला है कि ये सारी आयत हमने पढ़ी हैं कि जो हमेशा की जिंदगी का रास्ता है वो जो है ना वो तंग है और इसमें हमें पता है कि बहुत सी मुश्किलात में से हमें गुजरना पड़ता है और हम लोग इसमें जो है ना वो कर नहीं पाते हैं। इस दुनिया में जो है ना वो बहुत सी टेम्पटेशंस होती हैं, बहुत सब कुछ होता है जिसकी वजह से हम जो है ना वो अपने उस रास्ते से उतर जाते हैं। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें अगर बाज़ दफ़ा हम लोग छोटे-छोटे से स्टेप्स ले रहे होते हैं, जैसे कि है सच बोलना है और जिस तरह खुदावन ने हमें सिखाया हुआ है कि एक-दूसरे की ऐब-जोई नहीं करनी है और ये है कि सबसे जो बेलौस मोहब्बत रखनी है, उसमें हम छोटे-छोटे स्टेप्स ले रहे होते हैं उस दरवाज़े की तरफ जाने के लिए। उसमें यही होता है कि जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, वो हमें उस दरवाज़े से खींचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कि जब आप सच बोलते हो हमारे माशरे में उस सच को जो सुनना होता है और उसको बर्दाश्त करना होता है, सबसे पहली बात ये है कि वो भी बहुत टफ होती है। और ये एक छोटा-सा स्टेप होता है जो हम लेना चाहते हैं कि हम लोग जो है वो कुछ भी है वो हम सच बोलें। लेकिन एक तो पहली बात है कि हमारे लोग और हम लोग जो हैं वो हाफ ट्रुथ जैसे ही हमें पता चलता है, आगे के ट्रुथ को हम सुनना पसंद नहीं करते। तो ये होता है कि उसको भी और जब हम ऐब-जोई नहीं करते किसी की या किसी को कुछ सच बताते हैं, तो उसको भी बड़ी डिफरेंट तरीके से जो है ना लोग उसको लेते हैं और वही आपके अगेंस्ट आ जाता है। फिर जैसे ये है कि अगर आप किसी के साथ बेलौस मोहब्बत रखते हैं या उसकी किसी को भी ऐसे है कि आप केयर करते हैं, वो आप खुदावंद यीशु मसीह की इन बताई हुई चीज़ों के मुताबिक कर रहे होते हैं। कि ठीक है हम इनकी केयर करें या कुछ है बट उसको भी आपके लिए बहुत आपके अगेंस्ट लिया जाता है। तो ये एक छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जिनको हम लोग हमारे अपने ही जो है वो हमें उस दरवाजे से पुल कर लेते हैं। क्योंकि वो हम उस माशरे में रह के उस जगह पे फिट नहीं हो रहे होते हैं। हमें एक एलियन के तौर पे समझा जाता है और यानी ये बहुत टफ हो जाता है कि हम इन सारे स्टेप्स को लें क्योंकि लोग जो है वो उन्हीं के साथ रखना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ जो है वो हर चीज़ होती है जहाँ पे उनका मतलब होता है और बीच में कोई ऐसा शख्स आ जाता है जिसका ना तो कोई मतलब होता है और ना ही उसको यानी वो आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा होता है जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ, ये मेरे किसी काम का है। तो जब वहाँ पे वो शख्स फिट नहीं हो पाता तो वो ऑलवेज यही होता है कि वही हम उसी दरवाजे पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उसी में हमें जो है वो बहुत ऑड फील करवाया जाता है। तो मैं कहती हूँ कि इस चीज़ के लिए हम सबका फर्ज़ बनता है कि जब हमारे ना सिर्फ हम अपने लिए कोशिश करें, लेकिन अगर कोई दूसरा भी कोशिश कर रहा है खुदावंद की तरफ जाने के लिए या उन छोटी-छोटी चीज़ों पे अमल करने के लिए, तो क्या हमारा हर किसी का बीइंग क्रिश्चियन फर्स्ट नहीं बनता कि हम उसको सपोर्ट करें, ना कि हम उसके अगेंस्ट काम करें, उसको डबल स्टैंडर्ड बोलें या उसको हम कुछ भी ऐसा बोलें जो उस पे सूट ही ना कर रहा हो और वो शख्स बोले ठीक है, मेरी ये बेलौस मोहब्बत किसी काम की नहीं आई, मेरा सच किसी काम का नहीं है या मैं किसी को उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि भई आपके लिए लोग कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, शायद देयर इज़ समथिंग टू करेक्ट और मे बी कि मेरी वजह से कोई शख्स का कुछ भला हो जाए, तो वो लोग जो हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते एंड देन जो कर रहा होता है दैट पर्सन फील डिसहार्टेड और फिर वो अपने उस रास्ते से वापस आ जाता है बिकॉज़ उसको लगता है कि मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है ऐसे रास्ते पे। तो ये है कि बीइंग क्रिश्चियन वी शुड बी सपोर्टिंग ईच अदर।
जो आपने पॉइंट्स रेज किए ना, सबसे पहली बात जो आपने स्टेप्स की बात की है, मैं ये आपके गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, जो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात आज हम कर रहे हैं कि कैसे आपने ग्रो करना है, कैसे आपने आगे बढ़ना है। तो स्पिरिचुअली जब आप ग्रो कर रहे होते हो, पहली बात तो इसमें ये सीखने की है कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक इंस्टेंट कॉफी, ठीक है? ये एक प्रोसेस है, छोटे छोटे स्टेप जैसे आप बता रहे हो। एब्सोल्युटली आई एम एग्री विद यू कि हमें वो खरगोश की तरह जंप नहीं लेने कि जी मैं रूहानी हो गया हूँ, बल्कि कछुए की चाल से भी आप जो है ना विन कर सकते हो, ठीक है? तो छोटा ये एक प्रोसेस है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक प्रोसेस है, एक अमल है। जो बातें आज आपको अच्छी लग रही हैं शायद कल आपको अच्छी ना लगे, और जो बातें आपके लिए बेहतर हैं आप उनको कि ये बात मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, और जो फेलोशिप आपकी थी शायद आप उसको जो एंजॉय करता थे, नहीं मैं इसको एंजॉय नहीं। तो एवरी डे आप उसमें ग्रो करते हो, आप सीखते हो। जहां तक रही बात किसी को समझाने की या करने की, तो कलाम में समझाता है कि आप अहमक को, बेवकूफ को नसीहत ना करें क्योंकि वो आपको बेइज्जत करेगा। तो जो शख्स अहमक होता है, जो बेवकूफ होता है, देखिए कलाम ज़बूर में सिखाता है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, ठीक है? तो बेवकूफ इंसान जो है, जो अहमक है, अगर आप उसको नसीहत करेंगे तो वो उल्टा आपको जो है ना वो बेइज्जत करेगा कि आप कौन हो तुमने समझा। अभी तो देखो वो सीखा था कि पाक से कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुरों पे आगे ना डालो, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़े, है ना? तो वो आपको इंसल्ट करेंगे, आपको डिग्रेड करेंगे। तो हमें जब हम कोई चीज अपने लिए चुनते हैं, रास्ता चुनते हैं, तो हमें इसके लिए सोचना है कि डोंट थिंक अबाउट पीपल बिकॉज दैट्स देयर चॉइस। हम उनके जिम्मेदार नहीं हैं। अगर वो नहीं सुन रहे, अगर वो खुदा की नहीं सुन रहे, और देखिए खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात जो है लूका की इंजील में कही कि सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन रूह कुद्दस के खिलाफ जो कुफर बकेगा वो माफ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो स्टर्बननेस का जो गुनाह है ना, क्योंकि रूह कुद्दस के खिलाफ गुनाह वो है जो स्टर्बननेस का गुनाह है। रूह कुद्दस जो हमें समझाता है वो पाकीज़गी का रूह है, मासूमियत का रूह है, वो हमें समझाता है। लेकिन जब हम उसकी इंसल्ट करते हैं, उसकी नहीं सुनते, देन वी आर अंडर द जजमेंट, अंडर द कंडमनेशन। तो इसलिए चॉइस जो है, आपका जो रास्ता है आपने चुनना है, उसको आप बड़ा केयरफुली चूज करें, स्लोली आप उसमें चलें। और अगर कोई नहीं चलना चाहता या आपको पुल बैक करता है, तो आप खुदावंद से मदद मांगे, क्योंकि खुदावंद ने इंजील मुकद्दस में, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में उसका 10 बाब में खुदावंद ने फरमाया कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, नाम बनाम जानता हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और कोई उनको मेरे से छीन नहीं सकता, मेरे हाथ से। तो कोई भी आपको स्नैच नहीं कर सकता। Once you will start walking on that narrow road, there'll be a problem, there'll be a persecution, there'll be experience of insult, so many things, but you have to carry on। और वो मसीह मुसाफिर जो किताब है, आप उसको जरूर पढ़ें, बड़ी खूबसूरत किताब है। तो ये जो मसीह मुसाफिर, हाँ जी, तो ये जो रास्ता है बेटा, ये बड़ा सुकड़ा है और तंग है, और इस पे मतलब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पिछले 34-35 साल से, जब से मैंने खुदा की खिदमत शुरू की है, तो एवरी डे इस पर जो है हर रोज आपको सलीब उठाना पड़ती है, हर रोज लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखें कलाम ये कहता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आपका काम है कि आप सच बता दो। आगे वो आप कहते हैं खुदा के पाक कलाम में कि अगर आप शरीर को बता देते हो तो वो अगर आपकी नहीं सुनता तो एंड ऑफ द डे ही इज आंसरेबल, वो अपनी शरारत में हलाक होगा। लेकिन अगर आप शरीर को नहीं बताते और वो हलाक होता है तो खुदा कहता है कि फिर मैं आपसे उसका जवाब दूंगा, उसके खून की बात पर आपसे करूंगा। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी, जैसे बीइंग ए पास्टर आई एम जस्ट अ हेरल्ड, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। मेरा काम है जो मैं कलाम पे, बाइबल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जो कुछ बाइबल मुझे बताती है, समटाइम इट्स वेरी हर्टिंग जब खुदा का पाखरू बात कर रहा होता है, तो मैं खुद कई दफा सोचता हूँ कि ये तो बड़ी सख्त बात थी और ये खुदावन ने मुझसे करवाई है। लेकिन वो होता है उसके किसी की जिंदगी बदल जाए और किसी के लिए बेहतर हो, तो नेवर एवर अफ्रेड व्हेन द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग थ्रू यू। तो वो बात करने वाले आप नहीं हो, बल्कि खुदावन का पाखरू है जो आपके जरिए बात करता है। तो जो भी लोग आपके बारे में बात करते हैं, जो भी आप समझते हो कि वो आपको पुल बैक कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, ट्राई टू रिलाई अपॉन गॉड।
जब आप उसका खुदावंद का हाथ पकड़ लेंगे तो फिर खुदावंद आपको कामयाबी बख्शेगा। इज इट क्लियर? जी, एब्सोल्युटली क्लियर। जी, थैंक यू सो मच मास्टर साहब। आपने एक बुक का नाम लिया है, वो क्या था? मसीही मुसाफिर? हाँ जी, हाँ जी। मुसाफिर या मुसाफिर? मुसाफिर। मुसाफिर, मुसाफिर। pilgrimage। ओके। तो ये आप जरूर जो है ना, मतलब इस जिंदगी को आप देखें कि इसमें हमारे पास बड़ी खुदावंद ने हमें जो एक लाइफ इज सो शॉर्ट बट द चॉइस इज वेरी ग्रेट। आप चॉइस क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी, क्या चूज कर रहे हैं, ये बड़ी। और जो जब आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है लोगों को, आपको मुकाबला करना पड़ता है उनको, आपके सामने बड़ी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बट यू हैव टू बी फर्म इन योर फेथ। आपको अगर आप सच्चाई पर है, मैंने तो जिंदगी में ये असूल देखा है कि अगर आप सच पे हैं तो फिर चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर के सामने, चाहे प्रेसिडेंट के सामने, चाहे जिसकी मर्जी सामने जाना पड़ जाए, अगर आप जानते हैं कि मैं सच्चाई पे हूँ तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती और खुदावन आपको कामयाबी बख्शता है। और इसलिए ये जो तंग दरवाजा है इसको चुने, और ये जो खुले दरवाजे से मेजोरिटी जो जा रही है उसको छोड़ दें और आप अपनी राह जो है उसको ठीक करें। तो खुदावन आपको बरकत दे। तो दुआ कौन करेगा जी? वॉलंटियर, एनी वॉलंटियर? जी भाई सहमा को कि मैं तो करता रहता हूं। अच्छा जी सहमा, भाई आप। सहमा। हेलो बेटा। जी मैं करती हूँ। जी। कीजिएगा। आए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी करें। कुदूस 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 मीनो आसमान के खालिक मालिक, हम तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं खुदावंदा, इन दी हुई नेमतों के लिए, इन बरकतों के लिए, आज की शाम के लिए खुदावंदा। तेरा बहुत भारा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है खुदावंदा, और अपने कलाम जैसी नेमत दी है खुदावंदा, जो हमें सिखाता है खुदावंदा कि कौन सा रास्ता हमने चुनना है। खुदावंदा तूने हमारे सामने जितनी चॉइस है वो रख दी है खुदावंदा, तूने हमेशा की जिंदगी के बारे में हमें बता दिया है खुदावंदा। अब ये हमारा फर्ज है खुदावंदा कि हम कौन सा रास्ता चुने खुदावंदा। खुदावंदा हम तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं पास्टर नोबल के लिए खुदावंदा, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए खुदावंदा, जिसके जरिए खुदावंदा हम इतना कुछ तेरे मुंह की बातों को सीख रहे हैं खुदावंदा। तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं। अकील भाई के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, जो तूने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तू इनको इसी तरह बड़ी भारी बरकत दे खुदावंदा, अपना पाक रूह दे खुदावंदा, ताकि वो इनको भी खुदावंदा गाइड करे। जो खुदावंदा हम तक खुदावंदा जिस वक्त मुश्किल हालात में हैं, हम तक तेरे मुंह के कलाम को, तेरे बातों को पहुंचाते हैं। तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं खुदावंदा। खुदावंदा आज की तमाम बाइबल स्टडी के लिए शुक्र अदा करते हैं। तमाम लोग जो मीडिया के थ्रू इस चैनल से जुड़े हुए हैं खुदावंदा, हर एक को तेरे हसूर लेके आते हैं, हर एक की मुश्किल परेशानी को तू जानता है खुदावंदा। इस वबा के दिनों में खुदावंदा, हर कोई जो हमारे दिलों में खौफ है खुदावंदा, खुदावंदा तू खुदावंदा इन सारी तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को खुदावंदा तेरे हुजूर लेके आते हैं, और हम जानते हैं कि तुझसे बड़ा कोई नहीं खुदावंदा इस दुनिया में। तू हमें शिफा देता है, तू हमें जिंदगी देता है, तंदुरुस्ती देता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। इस कलाम के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा, जो हमने पढ़ा है वो हमारे दिलों में नक्श कर, हम सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि तेरे बाकी के लोगों तक भी पहुंचा सकें खुदावंदा, और इस पे अमल कर सके खुदावंदा। हम इसको दुनियावी कामों में भूल ना जाएं खुदावंदा। फिर से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बाइबल स्टडी के लिए खुदावंदा, जो तूने हमें इस काबिल समझा। मैं अपने लिए शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे इस काबिल समझा खुदावंदा। ये तेरा रूह कुदस है, तेरा पाक रूह है जो हमें गाइड करता है और इस वक्त हमें यहाँ पे लेके आता है खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जब हम सारे दुनियावी कामों में से निकल के तेरी आवाज को सुनते हैं, तेरे उस पाक रूह को महसूस करते हैं, वो तेरी आवाज को सुनते हैं जो हमें खुदावंदा तू अपने रास्ते की तरफ लेके जाना चाहता है। तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं खुदावंदा। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूँ। ऐ खुदावंदा तुझसे तेरा रहम वाला हाथ मांग लेते हैं खुदावंदा, हर एक को बड़ी भारी अपनी पनाह में रख। ये सब कुछ मांग लेते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शफकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू आप सबका। कल हम इसी सब्जेक्ट को लेकर जो सर्मन ऑन द माउंट है, हम रियाकारी पे बात करेंगे, सेल्फ डिसेप्शन पे बात करेंगे, डिसेप्शन पे बात करेंगे। तो आई होप यू विल ब्लेस बाय दिस स्टडी। तो आप कल हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में बात होगी और 2 बजे उर्दू हिंदी में। और जितने भी बहन भाई हमारे साथ फेसबुक पे हैं, मैं उन सब के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खुदा के खादमों के लिए खासतौर पर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, रेवरेंड गिलबर्ट डेविड के लिए, पास्टर आरिफ हंस के लिए और इन तमाम दोस्तों के लिए जो कि हमारे साथ मुख्तलिफ कंट्री से जुड़े हुए हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और अगर आप कॉल करना चाहें तो जरूर आप कॉल कर लिया करें स्टूडियो के नंबर पे 0771892824 पर। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, तो आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी हम ले सकते हैं। और कल भी जूम पर भी ये दोनों बातें जो हैं वो होंगी, आप हमें जूम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो खुदा आप सबके साथ हो। मंडे से जैसे कि मैंने बताया था कि लॉकडाउन जो है उसमें थोड़ी नरमी आ रही है, तो पर्सनल प्रेयर के लिए चर्च जो है खुले होंगे। तो मेहरबानी करके कल ना चर्च में ना आ जाएं और आपको चक्कर ना पड़े, लेकिन मंडे को आप अपनी पर्सनल प्रेयर के लिए आ जाए। मैंने ये कहा था कि अगर आप हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में जो कि वेस्ट लंदन में है और हंसलोक एरिया में, अगर आप दुआ के लिए आना चाहते हो तो मेहरबानी करके आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आप किस वक्त आना चाह रहे हैं, ताकि चर्च जो है वो आपके लिए हम खोल दें। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम उसको परमानेंटली खुला नहीं रख सकते ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन जब आपने आना होगा तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आप अपने खानदान के साथ आना चाहते हैं, शख्सी तौर पर आप दुआ के लिए आना चाहते हैं, इंफरादी तौर पर, तो मुझे जरूर बताइएगा। नॉर्मली शाम को तो हम होते हैं चर्च में, और लेकिन सुबह अगर दोपहर में जब भी आप आना चाहें तो आप जरूर मुझे पहले से बता दीजिएगा, ताकि आपके लिए चर्च हम तैयार रखें। वैसे चर्च टाइडी है, आपके लिए बिल्कुल तैयार है। जब भी आप आना चाहें तो आप खुदा के घर में आकर तो आप अपने लिए, अपने खानदान के लिए आप दुआ कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू।